शाह साहब मुझे ये बताइएगा, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने। क्या वजह है, मतलब है आपकी तो बड़ी सियासी मैं ये कहूँगी राब्ते भी हैं, आपके सबसे राब्ते हैं। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट से भी आपने बात करने में जो एक मैं कहूँगी नैरेटिव था, या चले जो एक खान साहब के गिले शिकवे थे, और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में पहले किसी ने गिले शिकवे ना किया हो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ज्यादा भी किया है, इससे बहुत बुरे भी बयानात दिए हैं। ठीक है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, उससे गिले शिकवे होते हैं, खान साहब को भी थे, उन्होंने भी किए, दिल खोल के किए। आपने उसको बहुत ही ज्यादा एक अहम रोल के तौर पर तमाम जगह पर एक कलीदी रोल ये प्ले किया है कि आपने कोशिश की है कि जो दूरियां हैं वो कम हो और डायलॉग की तरफ लोग आए। अब इस वक्त लंदन से क्या पैगाम ऐसा शहबाज शरीफ लेके आए हैं, क्यों नहीं वो अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्या उनके अपने कोई नजरिया है, या शायद वो दोनों भाई जो हैं वो किसी एक नाम पर संजीदा नहीं है, या उनकी आपस में इख्तलाफ है? शायद सुनने में तो यही आ रहा है। देखिए, बज़ाहिर, अब मुझे अंदर की बात का तो इल्म नहीं है जी, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लोग स्पेकुलेट करते हैं। बज़ाहिर ये एक तासुर बार उभर रहा है, अब हो सकता है ये हकीकत के बरक्स हो, लेकिन एक तासुर उभर रहा है कि नवाज शरीफ एक ख़ास किसी शख्सियत पर बज़िद हैं कि इन्हें ही होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ हुईं उनके बारे में। आपने देखा कि वज़ीर दिफ़ा ने पहले कहा कि हाँ, हम लंदन आए हैं और हमारी मुख्तलिफ़ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, बशमूल इस अहम अपॉइंटमेंट के। फिर आपने देखा कि उन्हीं की जमात ने कहा कि नहीं, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ एक फैमिली गेट टुगेदर था, एक फैमिली को मिले, बच्चों को मिले, लंच किया। अब कोई इसको मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ लंच करने, फैमिली के साथ लंच करने वो ऑल द वे फ्रॉम शर्म एल शेख वो लंदन गए। सब जानते हैं कि कोई तो ऐसी बात थी जो वो टेलीफोन पे नहीं कर सकते थे या करना चाहते नहीं थे, जो वो वहाँ बिलमुशाफा करना चाहते थे। और फिर जो ताख़ीर होती रही, नशस्तें हुई, कई नशस्तें हुई, उस ताख़ीर की वजह क्या है कि क्या उनकी सोच में और नवाज शरीफ साहब की सोच में कोई खलीज थी, उस खलीज को वो कम करने में कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किस्म किस्म की स्पेकुलेशन से जन्म लिया। फिर यहाँ तक बहस शुरू हो गई कि आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट जो है वो ज़ेर बहस है, और वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लफ्ज़ जो है वो रिटेंशन का अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ताख़ीर जो है वो सब स्पेकुलेशन को जन्म दे रही है। अब न जाने वो फ़ैसला क्या करते हैं, कब करते हैं, लेकिन मसला जो है वो ख़ासा पेचीदा दिखाई देता है। और लगता ये है, बज़ाहिर लगता ये है कि कहीं ना कहीं कोई जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो नहीं पा रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था, अरशद शरीफ को आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।